हेलो दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पितृपक्ष की ये दो महत्वपूर्ण कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। इसके ना सुनने से पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। अतः पहली को उस कहानी को सुनेंगे जो इस प्रकार है। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा तो उन्होंने भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी वजह से उन्होंने कभी कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्हें अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। जोगे और भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ समझकर टालने का चेष्टा करना लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने, अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, फिर दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आई। आखिर में उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी में मोहरे से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो अब हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड उसको नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, दक्षिणा दी, भोजन कराया। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए।
इस तरह से इस पितृपक्ष की कहानी को अवश्य सुननी चाहिए। इसको सुनने का बड़ा पुण्य फल बताया गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।